हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम लेके आ चुके हैं आपकी क्लास 9th के विज्ञान का पहला चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जाके वहां से देख लो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ की दो भौतिक प्रकृतियों को हमने देख लिया था, और बाकी बचे हुए भौतिक प्रकृतियों को हम आज देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो तीसरा भौतिक प्रकृति है हमारा कणों के बीच आकर्षण बल, यानी कि पदार्थ जिन कणों से बना होता है उन कणों के बीच आकर्षण बल होता है जो पदार्थ की अवस्था निर्धारित करता है ना। यानी कि पदार्थ जिन कणों से बना होता है उन कणों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी कि वे कण एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। वे कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। मान लो ये आपका एक पदार्थ हो गया है ना, इसमें दो कण इस प्रकार हैं, एक कण यहाँ पे हो गया, एक कण यहाँ पे हो गया। ये दोनों कण एक दूसरे को, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, मतलब ये दोनों कण एक दूसरे को खींचते हैं। यही होता है आकर्षण बल। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा भौतिक प्रकृति है हमारा कणों की गतिशीलता। तीसरा भौतिक प्रकृति क्या है, कणों की गतिशीलता, यानी कि पदार्थ जिन कणों से बना होता है वे कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं और उनका वेग जो है तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर उनका वेग क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि पदार्थ के कण अपने स्थान पर एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। यही होती है गतिशीलता, गति करते रहते हैं और उनका गति जो है, स्पीड जो है तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जैसे मान लो आपको कोई गर्म चीज़, मान लो मैंने आपको गर्म तवे पे बैठा दिया, तो आपको जैसे गर्मी महसूस होगी आप फट मतलब जल्दी से उठोगे और भागोगे वहाँ से। यानी कि आपका क्या हुआ, तापमान बढ़ा तो आपकी गतिशीलता भी बढ़ गई, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं गतिशीलता से रिलेटेड। तो किसी भी पदार्थ के कण हमेशा अपने मूल स्थान पर गतिशील रहता है। इस प्रकार अगरबत्ती तथा इत्र का सुगंध वायु के साथ मिलकर दूर दूर तक फैल जाते हैं। अगरबत्ती हो गया या फिर सेंट हो गया, मतलब उसके कण जो होते हैं ना वायु में मिल जाते हैं और वायु में मिल के वे दूर दूर तक फैलते हैं, जिससे वो सुगंध जो है हमारे नाक तक पहुंचता है। उनके गति के वजह से ही हमारे नाक तक पहुंचता है, जिससे हमें पता चलता है कि अगरबत्ती जल रही है या फिर हमें इत्र महक रहा है ना। जैसे मान लो आपकी मम्मी गाजर का हलवा किचन में बनाती है और आप बैठे हो अपने स्टडी रूम में। आप अपने स्टडी रूम में बैठे हो और मम्मी आपका गाजर का हलवा बना रही है ना। तो आपको कैसे सुगंध पता चल जाता है कि मम्मी क्या बना रही है। आपको ऐसे पता चलता है कि जैसे ही वो गर्म हुआ, वैसे तो पदार्थ के कण गतिशील रहते हैं ना, घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्म हुआ तो उसका स्पीड और बढ़ गया, और स्पीड बढ़ने से आपके नाक तक पहुंचा और आपको पता चल गया कि मम्मी ने गाजर का हलवा बनाया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, इन कणों के घूमने के कारण ही ठंडा तथा गर्म जल आपस में मिलकर एक समान ताप पर आ जाते हैं, है ना। जैसे एक आपका एक गर्म पानी है और एक ठंडा पानी है, दोनों का आपने क्या किया, मिला दिया। दोनों का आपने जैसे ही मिलाया तब दोनों का तापमान सेम हो जाता है कि नहीं, टेम्परेचर सेम हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो ये कणों के घूमने के कारण ही होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास दो और पॉइंट्स आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ताप बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है और ताप घटने पर कणों की गति घट जाती है ना। अब हम आ जाते हैं पदार्थ की अवस्थाओं पर। अब हम कहाँ आ जाते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं पर। तो पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। कितने अवस्थाओं में पाया जाता है, पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन संघनन। चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टीन संघनन। इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को टेंशन हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो टेंशन हो जाएगा। अगर चाहिए तो नोट्स से ले लेना भाई, वैसे आपको पढ़ना नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई अभी आपको। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना।